फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो बेसिक टिप्स हैं हिस्ट्री के, वो चंबा के बारे में वो देना चाहता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आए। चंबा रियासत एक प्राचीनतम रियासतों में मानी जाती है और इस रियासत की स्थापना मारू नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर में बनाई थी और 550 एडी में वो अयोध्या से आए थे और राम के वंशज माने जाते हैं और सूर्यवंशी राजा थे। तो ये इन्होंने वहाँ पर अपने ब्रह्मपुर में आकर के अब राज्य की स्थापना की थी और उनका राज्य की सीमा जो है बुद्धल से लेकर के छतराड़ी तक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके 3 पुत्र हुए। उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था जयस्तंभ। तो जयस्तंभ के बारे में ये लिखा गया है कि मारू के बाद उन्होंने इस रियासत के राजा के रूप में कार्यभार संभाला था। बाकी जो 2 पुत्र थे उनके बारे में इतिहास साइलेंट है, उनके बारे में कुछ खास नहीं लिखा गया है। उसके बाद जो तीसरे राजा वो थे आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन 620 एडी में के आसपास राजा रहे हैं इस रियासत के। और इन्होंने जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि चंबा के राजाओं में किस राजा ने वर्मन उपनाम की शुरुआत की। तो ये आदित्य वर्मन ही थे जिन्होंने अपने नाम के साथ आदित्य के साथ वर्मन ऐड किया उपनाम के रूप में। तो इसमें कोई ज़्यादा इनके बारे में और जानकारी नहीं है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो राजा हुए वो थे दिवाकर। वो इनके पुत्र थे पर उन्होंने भी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया इसमें अपने रियासत के एक्सपेंशन में या कोई और विशेष काम जो इतिहास में याद करने योग्य हो। तो ये दिवाकर थे। इसके दिवाकर के बाद दिवाकर के पुत्र हुए मेरुवर्मन 680 एडी के आसपास राजा रहे और उन्होंने अपनी रियासत की सीमाओं का एक्सपेंशन स्टार्ट किया था और जो वर्तमान चंबा है वहाँ तक अपनी सीमाओं को बढ़ाकर आगे ले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुल्लू के ऊपर अटैक किया और दत्तेश्वर पाल नाम के एक राजा थे, उनको इन्होंने हरा दिया था और कुल्लू के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात जो है याद रखने वाली है कि मेरुवर्मन ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था और दत्तेश्वर पाल नाम के राजा को मार दिया था और कुल्लू को अपने कब्जे में ले लिया था। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे बहुत सारे मंदिर बनाए इन्होंने। मंदिरों में लक्ष्मण देवी टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, मणिमहेश टेम्पल और माता छतराड़ी का टेम्पल जो है इन्होंने बनाया था। इनके टाइम का जो मुख्य शिल्पकार था वो था गूगा। तो ये गूगा के बारे में भी पूछा जाता है कि मेरुवर्मन के टाइम में जो प्रसिद्ध शिल्पकार था वो उसका नाम बताएं। तो उनका नाम था गूगा। एक गम नाम के स्थान पर इनके बारे में शिलालेख मिले हैं। पत्थरों के ऊपर जो लिखा होता है शिलालेख होता है, वो ऐसे शिलालेख मिले हैं जिसमें ये कहा गया था कि मेरुवर्मन ने ये कार्य यहाँ किए हैं। तो ये मेरुवर्मन तक जो है आपको याद रखना है। मेरुवर्मन और मारू को कंफ्यूज नहीं करना है। कई जगह मैंने बुक्स में पढ़ा है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, उसमें मैंने देखा कि मारू और मेरुवर्मन को इकट्ठा ही मान लिया गया है। कई बार लोग कुछ कहते हैं, कई बार कुछ कहते हैं। तो मारू जो है जिन्होंने रियासत की शुरुआत की थी और ब्रह्मपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। जो मेरुवर्मन MADM मैडम के नाम से याद रखें। 4 राजा मैडम के नाम से आप याद रखेंगे। पर पहला जो M है वो मारू के लिए, A आदित्य वर्मन के लिए, D दिवाकर के लिए और M फिर मेरुवर्मन के लिए। तो आपने मैडम के नाम से याद रखना है और ये 4 राजा इस प्रकार से आपको याद रहने में